जिस देश में मंदिर में सीता को पूजा जाता है, आज उसी मंदिर में सीता सेफ नहीं है। दोस्तों, जब कहते हैं कि मंदिरों में भगवान बसते हैं और लोग पूजा करने जाते हैं, प्रार्थना अर्चना तमाम वो पूजा पाठ करने जाते हैं, सोचिए जब उसी मंदिर का एक पुजारी एक लड़की के साथ छेड़खानी करता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। मामला है सहारनपुर का, जहां पर एक 10 साल की नाबालिग दलित लड़की के साथ विजय पंडित नाम का एक युवक, जिसे कहें कि पुजारी, उसके साथ छेड़खानी करता है और उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और उसके बाद फिर क्या होता है आप सोच नहीं सकते, आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि एक बलात्कारी को, एक छेड़खानी के आरोपी को बचाने के लिए पूरा ब्राह्मण समाज, जो सहारनपुर का ब्राह्मण समाज, उस आरोपी को बचाने के लिए उसको किस तरह से, आप ये तस्वीरें देखिए, ये सहारनपुर से हैं, जहां पर पुजारी को बचाने के लिए, विजय पंडित नामक बलात्कारी को बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरा है। सोचिए जो लोग SC ST OBC के लोग मंदिर जाते हैं, उनकी बहन बेटियां मंदिर जाती हैं पूजा पाठ करने, और उन्हीं बच्चियों के साथ क्या कुछ किया जाता है मंदिरों में। देखिए ये सहारनपुर का मामला है और इस मामले में किस तरह से बेशर्मी के साथ उस विजय पंडित नामक पुजारी को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। देश का दुर्भाग्य है कि ये पहली बार नहीं है, चाहे वो कठुआ हो, चाहे फिर बनारस हो, तमाम वो देश की ऐसी घटना रही जहां पर लड़कियों के साथ मंदिर में बलात्कार किए गए या फिर छेड़खानी की गई। जब जो पुजारियों को अरेस्ट किया गया तो उसको किस तरह से बचाने पर ये लोग उतर आते हैं, सोचिए। और इसके सपोर्ट में ब्राह्मण समाज खड़ा है। सोचिए उस लड़की पर क्या बीत रही होगी, उस लड़की के परिवार पे क्या बीत रही होगी जिसके साथ ये गंदी हरकत की। और इसके सपोर्ट में कोई भी दलित नेता नहीं आ रहा है, ना कोई ट्वीट कर रहा है कि सोचिए दलितों का वोट तो सभी को चाहिए, लेकिन उनके साथ हो रहे अपराध, अत्याचार और बलात्कार पर कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ता। ये देश का दुर्भाग्य है। सोचिए जहां पर लोग मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि हमारा भला मंदिर में होगा, लेकिन उसी मंदिर में बैठे ये अत्याचारी, दुराचारी, हबसी, शिकारी दरिंदे किस तरह से बेटियों को नोचते हुए नजर आते हैं। जब इन पर पुलिस कार्रवाई कर देते उन्हीं के समाज के तथा कथित लोग बचाते हुए नजर आते हैं। सोचिए ये मामला कितना गंभीर है एक बेटी के लिए, एक परिवार के लिए और एक दलित समाज के लिए, कि उनकी बच्चियों के साथ किस तरह से ये हो रहा है, अपराध हो रहा है, किस तरह से इनके साथ शोषण किया जाता है। लेकिन ये फिर भी नहीं समझते और फिर भी नहीं सुधरते। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको संविधान दिया, आपको समान अधिकार दिया, लेकिन जब आपको शिक्षा का अधिकार मिला, लेकिन आपने शिक्षा छोड़कर आपने अपनी मुक्ति का मार्ग उन लोगों में ढूंढने लगे जहां पर जिन्होंने आपका वर्षों तक शोषण अत्याचार किया। कहते हैं कि जिस देश में मंदिर में सीता को पूजा जाता है, आज उसी मंदिर में सीता सेफ नहीं है। सोचिए किस तरह के हबसी दरिंदे आज इतनी गंभीर परिस्थिति को, गंभीर स्थिति को अंजाम दे रहे हैं। सोचिए ये बहुत गंभीर मामला है। 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन किसी भी दलित नेता की, कहते हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं, लेकिन किसी की भी जुबान नहीं खुल रही है, क्योंकि उनका जो हिंदू वोट नहीं, उनका ब्राह्मण वोट उनके हाथ से चला जाएगा। अरे भाई साहब, आपको कौन ब्राह्मण वोट देता है, कौन देता है आपको? सोचिए चंद्रशेखर आए दिन जिस तरह की बकैती करते हैं, आज उन्होंने भी
भी इस मामले पर कोई भी ट्वीट नहीं किया है। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी इस मामले पर कोई बात नहीं रखी, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने तो इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन डर है कि उनका जो ब्राह्मण वोट है वो छिटक जाएगा। आपकी बच्ची के साथ गलत हो रहा है और आपको डर है कि आपका वोट छिटक जाएगा। पहला मामला नहीं है कि इस तरह की घटना हो रही हैं, लोगों को मोच रखने पे मार दिया जाता है, लोगों को पानी पीने पे मार दिया जाता है, घड़ा छोड़ने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर कितनी गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है, लोगों को उतार के मारा जाता है। अभी आपने देखा कि बीबीसी ने किस तरह से एक रिपोर्ट जारी की है गुजरात की, जहाँ पर दलित लोग आज पलायन करने पर मजबूर हैं। सोचिए, ये गुजरात मॉडल का वो मॉडल है जहाँ पर दलितों के साथ कितना गंभीर अत्याचार हो रहा है और लोग आज भी बा मोदी जी, बा मोदी जी, बा मोदी जी करते हुए नजर आ रहे हैं। देश में मनुवाद हावी है, आपकी बहन बेटियां सेफ नहीं है, चाहे वो घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद को, कुछ भी हो। आस्था के जिस केंद्र हैं, लेकिन इन आस्थाओं के केंद्र पर अगर इस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार होगा, अपराध होगा, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। सरकार अगर कार्रवाई करती है तो इनको बचाने के लिए तथाकथित लोग रोड पर उतर आते हैं। ये सोचिए, चाहे वो बिल्किस बानो के अपराधी हो, किस तरह से बिल्किस बानो के अपराधियों को जेल से रिहा करके उनको फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, या फिर ये पुणे की घटना हो जहाँ पर पोर्शे से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसने ऊपर से गाड़ी चढ़ा के निकल गया, अपराधी था, उसके बाद कोर्ट से छूट जाता है, बेल पे आता है और उसका किस तरह से परिवार स्वागत करता है। आज हमारे देश में अपराधियों का स्वागत हो रहा है और आम नागरिकों को किस तरह से परेशान, अत्याचार किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है। सहारनपुर का मामला है। सहारनपुर में अगर यही कोई मुस्लिम समाज कर दिया होता, अगर मुस्लिम समाज की मस्जिद में हो गई घटना हो गई होती, तो सोचिए पूरा गोदी मीडिया आज तबला बजा रहा होता, पूरा गोदी मीडिया विधवा विलाप कर रहा होता कि आज उनको सांप सूंघ गया है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ब्राह्मण समाज उस अपराधी को, उस विजय पंडित नाम के व्यक्ति को बचाने के उतर जाती है। सोचिए कितना गंभीर मामला है। बेटियां सेफ नहीं है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियां कहाँ बच रही हैं। और जब मंदिरों में ही बेटियां सेफ नहीं है तो सोचिए कितना बड़ा गंभीर अपराध है। और एक और बात बताऊं, जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं भाई कोई बेटियों को अगर किसी ने छेड़ा तो अगले चौराहे पर उसका यमराज इंतजार कर रहे होंगे। तो योगी जी कहां पर है आपका यमराज जो इस तरह के लोगों को बचाने में लगा हुआ है? देख रहे हैं आप रोड पर किस तरह से तमाशा बनाया जा रहा है। उस बच्ची के बारे में सोचिए कि किस तरह से उस बच्ची को डर बहर महसूस हो रहा होगा कि जब उसके अपराधी को बचाने के लिए रोड पर किस तरह से नंगा नाच कर रहे हैं ये लोग। आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, कहाँ है आपका जीरो टॉलरेंस? बेटी के साथ अपराध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको किस तरह से छेड़ा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस है। हाथरस जैसे केस में इंसाफ नहीं मिला तो आम जनता, आम लोगों में कैसे इंसाफ मिलेगा? और सिर्फ वही बात आ जाती है जिस देश में सीता को मंदिर में पूजा जाता है, उसी देश के अंदर सीता मंदिरों में सेफ नहीं है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए एचएनपी न्यूज के साथ। मीडिया खत्म। धन्यवाद।